सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर बंदी छोड़ जी की असीम कृपा से बच्चों आपको आत्म ज्ञान हुआ, साथ में परमात्म ज्ञान हुआ। आत्म ज्ञान है कि तू कहां से आया था, कहां से आई थी आत्मा, और मनुष्य जीवन जहां भी तुझे प्राप्त है इससे पहले कहां था। और ये एक सीमित है, चाहे लंबी उम्र मान ले 100 साल भी होगी तो भी मरेगा, फिर कहां जाएगा। कदे सोचा बैठ के, काल इतना टाइम देता नहीं, ये इतनी सोच ले। जैसे कोई विवेकशील है, भगत बतेरे हैं, दास भी उनमें से एक है। एक आधी बढ़िया प्रेरणा होती थी कभी कभी, यूं के जीवन होया सारा दिन काम करो, पढ़ के सो जाओ, उठते फिर भागो, फिर सारा दिन मारो मार, फिर भागो, और फिर मृत्यु। मरा नहीं ना यहाँ, कामी से ढीठ हो रहे, इन दुखों को कभी कुछ नहीं गिना। मरण से पहले वृद्धावस्था ऐसी दुर्गति हो जाती है, जिनके लिए मरा करता उन भी खट्टा हो जाए, आदमी जब उकचुक हो जाए, शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है। तो इस असलियत को समझ कर किसी के प्रति दोष नहीं रखा है, वो ये तेरा परिवार के है, हमने नो करा नहीं, तेरे कर्म करा रहे हैं। जब साथ साथ भक्ति भी करता रहता, ये बालक तेरी हाथा पर रखो, तेरे कर्म मान गिरा दिया। बच्चों, आत्मज्ञान ये है तो कौन है, कहां से आया है, मरने से पहले कहां था, मृत्यु के बाद तो कहा जाएगा। ये जन्म मृत्यु का रोग कैसे लगा, तो ये बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इसमें जो भक्ति नहीं करता वो पहले भी पशु था, हो सकता है कोई अच्छा कर्म कर रखा हो, जन्म भी मनुष्य का हो सकते हैं, और आगे फिर सतभक्ति न करने से फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। आज मनुष्य सत भक्ति नहीं करी तो अगले जन्म में कुत्ता गधा सुअर गारंटीड है, नरक भोगेगा वो न्यारा। कोई शुभ कर्म किए स्वर्ग में चले गए, वहां पुण्य खत्म किए होटल की तरह, पूंजी खत्म होते ही नीचे पटक दिया। ये प्रोसेस असंख्य जन्मों से आपके साथ हो रहा है। तो ये है आत्मज्ञान। तो जीव है, आज मनुष्य कल कुत्ता भी गधा भी बन सकता है, अच्छे कर्म किया हुआ मनुष्य राजा भी बन जाता है, राज पाकर भी फिर क्या बनेगा, फिर पशु बनेगा, देवता भी बन जाते हैं, और देव जन्म को भोग कर पूरा करके फिर कुत्ते गधे बनते। ये काल की फूल बुलैया है, जिसमें हमने क्या करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, अहंकार त्याग कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीना चाहिए। अब ये मन में आती थी तो पता नहीं था करें तो करें क्या, सारा दिन पेट के लिए पागल की तरह घूमना करना पड़ता है, 100 जगह डांट खानी पड़े, किसी की झूठ बोलनी पड़े, किसी का सच बोलनी पड़े, कर्म फोड़ के सारा दिन करा हुआ है।
ये है आत्मज्ञान। अब इसका विकल्प क्या है? सभी संत बताते हैं भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। वो परमात्मा कौन है, बात यहां बिगड़ रही है बच्चों। परमात्मा की तड़प होती है पाने की आत्मा को पिछले संस्कार से। तो ये समझ नहीं आती कि भगवान कौन है, कैसा है। यहां समस्या अड़ रही थी, बात यहां बिगड़ रही थी। ये ज्ञान तो आम दे दिया जाता था कि भाई भक्ति करो, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, आपत्ति जीवन में आती है, भगवान उन कष्टों को दूर करता है। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, राजा को रंक बना दे, अंधे को आंख दे सकता है, निर्धन को धनी बना सकता है। अब वो परमात्मा कौन है? सभी कोई ना कोई, जैसे हिंदू खासकर विष्णु जी को, कृष्ण जी को, उनके अवतार रामचंद्र जी को और शंकर भगवान जी को पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, ब्रह्मा को नहीं पूजते। ब्रह्मा को दुर्गा ने श्राप दे रखा है, तेरी जगत में पूजा नहीं होगी, इसने झूठ बोल दिया था। तो कहने का भाव ये है कि सब परमात्मा को निराकार बताते हैं और पूजा साकार रूप में किसी न किसी की देव की करते हैं। तो यह पूजा भगवान की तो नहीं हो सकती जब तुम किसी अन्य को पूज रहे हो और उसको निराकार बताते रहे। तो बच्चों ये ज्ञान नहीं था, अज्ञान था, इसका कोई सिर पैर नहीं था। 600 साल पहले भगवान ने आके बताने की चेष्टा की, किसी ने कदर नहीं करी। तो बच्चों, आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान दोनों ही संत बताते हैं, तत्वदर्शी संत बताता है। जिसको खुद भगवान आके बताता है वो ज्ञान आगे प्रचार किया जाता है। कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना, या से आगे परम पद, ता का भेद न जाना। जैसे छाया का क्या उद्देश्य होता, वृक्ष की छाया है, पृथ्वी पर है, धूप से बचने के लिए वहां पशु भी मनुष्य भी विश्राम करते हैं। तो लाभ हुआ। कुएं की छाया, वेल की छाया, वेल के अंदर, कुएं के अंदर वह छाया वो भी है, पर वह किससे काम नहीं। इसी प्रकार आत्मज्ञान हो गया कि तू जीव है, भक्ति नहीं करेगा तो पशु बनेगा, मुश्किल से मनुष्य प्राप्त हुआ, भक्ति कर। और समाधान सही है नहीं तो उस ज्ञान का फायदा क्या? जैसे मुझे बता दिया किसी ने कि तुझे ये रोग है और डॉक्टर ने बता दिया तो मुझे विज्ञान हो गया। जिसने मुझे बताया तुझे ये रोग है, दवाई उसके पास भी नहीं, तो वो ज्ञान होया ना होया बराबर है। ज्ञान हो कि रोग है, समाधान हो ये इसकी औषधि है, बात खत्म। तो अब आत्मज्ञान के हमारे जन्म और मृत्यु का रोग लगा है, इसको कौन समाप्त कर सकता है? जो स्वयं जन्मते मरते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, और वो हमारा जन्म मृत्यु का रोग समाप्त नहीं कर सकता। अब पता चला परमात्म ज्ञान का, वो परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता बोलने वाले ने कहा कि जो मेरे आश्रित होकर, उसके आश्रित क्या होना है? उसने बताया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने बारे में बताया है दूसरे अध्याय के 12 में, चौथे अध्याय के 5 में और 9 में और 10वें अध्याय के 2 में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे कर्म अलौकिक है, मेरा जन्म भी अलौकिक है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में बताया कि
परमात्मा के मुख कमल से उतरित उस वाणी में तत्व ज्ञान है, जिससे जन्म और मृत्यु वो कर्म समाप्त होते हैं। पाप कर्म, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। उसको सुनने से जन्म मरण का रोग समाप्त होता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक सरलतापूर्वक उनसे प्रश्न कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्वों का ज्ञान कराएंगे। गीता बोलने वाला ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी है, और इसी को इस सर्वशक्तिमान अजन्मा, इसकी कभी मृत्यु नहीं, को माँ बाप ने कैसे अज्ञात सोच थी। ये खुद कह रहा है कि मेरे जन्म मृत्यु होते हैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो और है, वो है जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिससे सारा संसार व्याप्त है। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में ये कहा। तो बच्चों, अब ये कहा कि ये जो मैंने बताया है, इसमें जो जानते सुन लेगा, इसको कर लेगा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, वो 7वें अध्याय के 29 पे आता हूं। मेरे आश्रित होकर जो जरा और मरण, यानी जरा वृद्धावस्था का दुख, मरण मृत्यु के कष्ट से छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए जो प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, इस संसार की और किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वे तत्ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, और यानी पूरा तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद और सभी कर्मों को वो जानते हैं। गीता ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें के 3 में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब सुन लो बच्चों परमात्म ज्ञान। अब कहता है 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में, इसमें बताया 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का ये अर्थ है कि जिसके अंदर तेरी श्रद्धा है, उसकी भक्ति करते हो, आखिरी सांस तक उसी के भाव में भावित रहते हो, तो उसी को प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक का ये अर्थ है। इसीलिए 5 और 7 बोलता था। 5 में गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। 7 में कहा है कि तू भक्ति कर, युद्ध भी कर, और चिंता ना कर, मेरे पास आई। 8वें के 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है, जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, जो सारी सृष्टि का रचनहार, सबका धारण पोषण करता, उसमें स्पष्ट लिखा है, और फिर उसी को प्राप्त होता है। बच्चों, ये है परमात्म ज्ञान। पुण्यात्माओं, भक्ति तुम सभी चाह रहे थे, सभी कर रहे थे, कहीं ना कहीं कोई न कोई जरूर करते थे। हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण गीता में विशेष आस्था थी। वेद तो सुने सुने थे, देखे नहीं थे। अब वेदों को पहले का कायदा बना दिया मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा के दिए तत्व ज्ञान से। क्योंकि ये ज्ञान सूक्ष्म वेद में सारा लिखा हुआ था। अब तो तुम्हें प्रमाण के लिए दिखाने पड़े हुए कि देखो हमारे भगवान 600 साल पहले जो बात बताया करते, लिखवा करके गरीबदास जी ने 300 वर्ष पहले बताई, वो कि वही उनसे प्राप्त ज्ञान को आज आप अपने ग्रंथों में देख लो। देखो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, तब जाकर आपकी सेटिंग हुई है। जब आपका दिमाग सेट हुआ है, सचमुच सही तो कुछ और है न, ये बात तुम सुनते ने कि तब मंदिरा में टाली बजाए जाओ। तो ये परमात्म ज्ञान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता बोलने वाला कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुषम यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर,
जो अंतिम सांस तक इसकी भक्ति करता है, मेरे वाली परम गति, यानी ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। ओम से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। देखो, सभी शास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के, यानी वेद जो होता है, वन में जाता, फॉरेस्ट में, जंगल में, वहां से जो जरूरत है उस जड़ी के, किसी के पत्ते, किसी के बीज, किसी की जड़, वो लाकर औषधि बना के तैयार कर देता है। तो इसी प्रकार दास ने एक औषधि तैयार करी है, इन शास्त्र रूपी गुणों से निकाल निकाल कर वह मूल वस्तु आपको दी है। अब क्या है, श्री देवी भागवत पुराण के अंदर देवी जी, दुर्गा जी, अपने शिष्य, अपने भगत हिमालय राजा से कहती है कि उसने कहा, जी मुझे ब्रह्म ज्ञान बताओ ताकि मेरी मुक्ति हो। तो उसने कहा कि तू फिर और सब पूजा छोड़ दे, मेरी भी छोड़ दे, सब में तो ये आ जाता है, सब छोड़ दे, केवल एक ओम नाम का जाप कर, इसके जाप से तू उस ब्रह्म को प्राप्त होगा जो ब्रह्मलोक में रहता है, तेरा कल्याण हो। तो इति सिद्धम के ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। अब गीता माते, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में लिखा है, जो ब्रह्मलोक में गए हैं वो अभी पुनरावर्ती में है, उनका भी पुनर्जन्म होता है। वो स्थायी मोक्ष नहीं है, कुछ समय की राहत है। वो इन स्वर्ग वाले ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वर्गों से कुछ ज्यादा समय मिलता है, उनकी पूंजी ज्यादा होती है जेब में, वो खर्च होते फिर धरती में पटक देते। तो बच्चों, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया। उसको पाने के लिए ओम तत्सत, ये मंत्र साधना के होते हैं। इन साधना से वो मिलेगा, इस साधना से ये मिलेगा, इस साधना से वो मिलेगा। तो उसके 3 अक्षर का मंत्र है ओम तत्सत। ये ओम भी सांकेतिक है, क्योंकि यू ऐसे ऊषा बनाकर ऊपर बिंदी जो एक मात्रा सी ला रखी है, इसने आम आदमी पढ़ नहीं सकता, जिसको बताया ना जा कि ये ओम का प्रतीक है। ओम तेनो लिखा जा ए, ऊपर ओ की मात्रा, मैं, फिर नीचे अदंत, यूं तो पढ़ लिया आदमी आम ओम है, लेकिन वो 3 कासा बनाकर उसका पूछड़ सी ला रखी, ऊपर बिंदी ला दी, इसको कोई नहीं बता सकता ये ओम है जब तक नो ना बताया जाए ये ओम का प्रतीक है। तो तीनों कोड वर्ड है। ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर लिखा है कि एन सीन का, उसमें सिर्फ एक एक अक्षर लिखा है इन तीनों मंत्रों का। ए, एन माने ए, काफ माने क, जैसे पंजाबी में हम पढ़ा करते हैं ऊड़ा ईड़ी सस्सा कक्का खग्गा, कक्का माने क, खक्का माने ख, गग्गा माने ग, हिंदी का। इसी प्रकार ये एन सीन काफ, ये उर्दू के, फारसी के वर्णमाला है। तो उसमें लिखा ए से क, कि ये मंत्र है 3 मोक्ष के, ए से और क, यानी ए ओम का प्रतीक है, पहला अक्षर, ऐसे से उसे ओम तत्सत में सत का पहला अक्षर है। अब मैं खोलूंगा नहीं आगे, बस इतना ही बताऊंगा। ये भेद आज तक किसी भी मुस्लिम भाई को प्राप्त नहीं, यहां तक कि हजरत मोहम्मद जी को पता नहीं था। अगर वो होता तो बता के जाता सबको कि इसका ये अर्थ है। अनुवादकर्ताओं ने इतना लिख दिया कि इसका भेद तो खुदा ही जाने। अब बताओ, खुदा भी तो भगवान का है, भगवान भी तो मनुष्य रूप में आगे बताया करे, उसने तो बताया कि सारा कुछ ही इसका ये अर्थ है। तो बच्चों, आप समझ लो, पृथ्वी पर कबीर इज गॉड, रामपाल इज तत्वदर्शी संत, नथिंग एल्स। आपकी किस्मत देखो,
कैसा सुलझा हुआ ज्ञान आपके आगे रख दिया दाता ने। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए। आज घर घर बैठे कान ला कर सुन लाग रहे हो मालिक की चर्चा को। और इसके ज्ञान सुनने से आपका ये दुर्मति जो बीच में मैली बा गया था कति दूर जाएगा, आत्मा दृढ़ हो जाएगी। देखो सिंचाई करते हैं किसान फसल में, वो भी ये चाहते हैं बारिश हो जाना, फसल की रौनक न्यारी हो जाएगी। तो बच्चों साधन आप कर ही रहे थे, दास ने बता रखी थी, प्रिया दाता ने बारिश करवा दिया आपके ऊपर। इससे नारा रंग छटेगा, अलग से उमंग बढ़ेगी और कति गजब की फसल पकेगी। आपको एक गजब प्रेरणा मिलेगी, सहारा मिलेगा परमात्मा के साथ रहने का और काल से टक्कर लेने का। तो ये है परमात्मा ज्ञान। गीता वेद बतावे कि परमात्मा सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है और यहां अच्छी आत्माओं को मिलता है, बोलो को राह बताता है भक्ति का और यथार्थ भक्ति के सही मंत्रों का आविष्कार करके देता जो भक्ति करने के होते हैं। अपने मुख कमल से बोलकर भक्ति करने की प्रेरणा करता है। वो कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान देता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है। बच्चों दिस इज परमात्मा ज्ञान। बच्चों कुर्बान हो जाओ, बहुत दिन रड़े डोलिए, ये संसार की कामना से पड़े मर जाओगे तुम, मत चले जाओगे कदे न कदे। ये खत्म ना हो जिनके कारण तुम ना सत्संग सुनते हो ना भक्ति करते हो, बाढ़ में जाओ। इसे मुश्किल से दाव लग गया, कल का पता नहीं के बिजली गिर जा। कुर्बान हो जाए इस मालिक के लिए। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, हिम्मत दे, ये बात याद रहे आपको, ताकि भूल ना पड़े। आपका संगठन का पाप कटे, आपका कोड कटे, जन्म मरण कटे। सत्साई।